हेलो चैंपियंस, कैसे? बढ़िया बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का ये चौथा क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोण के बारे में। त्रिकोणमिति का वेटेज कितना जाता है, बार बार मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप लोग समझदार हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, 40 45 ऐसे करके नंबर एक चैप्टर से आता है ना। तो शुरू करते हैं बच्चों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। हर वो क्वेश्चन करवाया जाएगा जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। शुरू करते हैं पूरक कोण। और पूरक कोण समझने से पहले बच्चों, पूरक कोण समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। अभी तक क्या पढ़े हैं सर? अभी तक पढ़े सर पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़े हैं। अभी तक हम लोग पढ़े हैं समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं। त्रिकोणमिति का जो 6 अनुपात होता है हम लोग उसके बारे में पढ़े हैं सर। और पढ़े हैं साइन 0 का मान कितना, साइन 30 का मान कितना, टैन का मान कितना, है ना। 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। क्या यहाँ तक क्लियर है? नहीं क्लियर है तो वीडियो डाला हुआ है, जाके वीडियो देखेंगे, है ना। और क्या करेंगे, उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। फॉर्मूला याद करना पड़ता है, कोई शॉर्टकट होता नहीं है लाइफ में। तो यहाँ तक रिवीजन करना हुआ होना चाहिए, है ना। इसके बाद ये आगे का सफ़र हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं तो सबसे पहले पूरक कोण। देखो बच्चों, अगर कभी भी बात आए कि पूरक कोण क्या है, पूरक कोण, रुक जाओ, मैं फिर बोल रहा हूँ कि हर वो क्वेश्चन करवाया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि देखो बच्चों, बोर्ड में क्वेश्चन फिक्स है ना। डेटा चेंज किया जा सकता है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। कहाँ से क्वेश्चन लाएगा? तो जो आपका एनसीईआरटी बुक है वो तो सफिशियंट है ही। इसके अलावा जो मेरा नोट्स यहाँ पे है उस पर भी मेहनत करेंगे, है ना। शुरू करते हैं बच्चों। देखो पूरक कोण होता है सर कि दो को कोण जोड़ करके 90 डिग्री आना चाहिए। अगर किसी दो कोण का मान 90 डिग्री है, सॉरी, अगर दो कोण यदि किसी दो कोण का मान का योग, है ना, 90 डिग्री के बराबर है तो उस कोण को पूरक कोण कहेंगे। जैसे जैसे सर देखो बच्चों, 60 में 90 जोड़ेंगे, क्या 30 जोड़ेंगे सर, है ना। तो 60 में 30 जोड़ेंगे बच्चों, 90 होने वाला है। तो सर 60 में 30 जोड़ दिए तो 90 हो गया। तो 60 और 30 क्या एक दूसरे का पूरक होगा? क्या होगा? एक दूसरे का पूरक होगा। यानी कि अगर जैसे मान के चलो कि 80 में क्या जोड़ेंगे कि 90, तो 10, तो 80 और 10 एक दूसरे का पूरक होगा। उसी प्रकार से सर 70 में 20 जोड़ देते हैं तो क्या होता है? 90 होता है। तो 70 और 20 एक दूसरे का सर पूरक होंगे। क्या होंगे? पूरक होंगे। यहाँ पे बच्चों लिखना तुम पूरक कोण, है ना। बोल के लिखा देता हूँ मैं। यदि किसी दो कोनों का यदि किसी दो कोनों का योग, है ना, 90 डिग्री हो तो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। अब उसी प्रकार से बच्चों 45 का पूरक बताओ बताओ बताओ, क्या होगा सर? 45 में 45 जोड़ देंगे। कैसे करते हैं? करते हैं बच्चों, देखो 90 में से 45 का पूरक बताना ना, घटा के कितना आ रहा है? 45 आ रहा है सर। तो 45 और 45 एक दूसरे का पूरक होंगे। अगर मैं पूछूं बच्चों, चलो 42 का पूरक बताना थोड़ा, तो 42 में का पूरक यानी कि सर 90 में से 42 घटा देंगे तो सर आएगा 48। यही आएगा क्या? हाँ यही आएगा ना। तो ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा बच्चों? पूरक कोण कहलाएगा, है ना। और उदाहरण सर चलो 32 बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 32 में सर हम लोग को कितना जोड़ना पड़ेगा? 32 में यानी 90 से घटाना है ना, तो 90 में 32 घटाएंगे सर तो आएगा 58। कितना आएगा? 58 आएगा। तो 32 और 58 एक दूसरे का क्या होगा? पूरक कोण होगा। क्लियर हुआ बात? और लेते हैं उदाहरण बच्चों। देखो मैं उस बच्चे को, देखो पढ़ने वाले जो होंगे, जो तेज होंगे बच्चे हैं ना, वो कहीं ना कहीं पर ही लेंगे। लेकिन जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं होता है। तो खास करके जो विशेष वैसे छात्र हैं जो गणित में कमज़ोर हैं, तो एग्जाम भी नज़दीक आ रहा है, तो बच्चों घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये मैथ का क्लास चलेगा आगे भी चलता रहेगा, आपको ये क्लास को अटेंड करना है रेगुलर बेसिस पर। ज़्यादा लंबा वीडियो हम करते नहीं, है ना। 1 घंटा मैक्सिमम मेरा होता है, तो 1 घंटा के अंदर का ही सारा वीडियो होता है। तो आपको वीडियो को देखना है। समय कम बचा है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट पे देख लेंगे, है ना। तो 32 और 58 एक दूसरे का क्या होंगे सर? पूरक कोण होंगे। और उदाहरण दीजिए सर।
जिस बच्चे को लग रहा है ना कि ये भी बहुत बेसिक चल रहा है तो फटाफट आगे डायरेक्ट में निकलो, है ना, वीडियो को आगे थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देखो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, आपके लेवल के भी क्वेश्चन वहाँ पे डाले गए हैं। और जिन बच्चों का बेसिक नहीं ठीक है वो यहाँ पे फोकस करेंगे। चलो बच्चों आगे 62 का बता देना मुझे थोड़ा। तो सर 90 में से घटावे नहीं आता है वो सिखावे की चीज़ है, कितना होगा 28 होगा। तो 62 और 28 एक दूसरे का क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। और बच्चों कैसे निकाल रहे हैं, 90 में से घटा के निकाल रहे हैं, पूरक निकालना है तो पूरक ही पढ़ना है, संपूरक नहीं पढ़ना है। और उदाहरण सर, और उदाहरण बच्चों ले लो, चलो 35 का पूरक सर 90 में से 35 घटावे पड़ेगा ना, 90 है तो 10 में 5 गया 5, 8 में 3 गया 5, तो सर 35 और 55 एक दूसरे का पूरक कहलाएंगे। यानी एक बात तो सर समझ में आ गया कि यदि किसी कोण का पूरक निकालना हो तो उसको 90 में से दूसरा घटा देंगे जो दिया हुआ है। अब ये क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, है ना। अगर ये क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना और बने रहना। अब हम लोग सीखेंगे साइन का पूरक क्या होगा, कॉस का पूरक क्या होगा, बहुत आसानी से। अच्छा उससे पहले बच्चों रुको 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 रुको, क्यों थक रहे हो, थीटा का पूरक बताओ। तो सर थीटा का पूरक यानी कि 90 में से थीटा घटा देंगे, है ना। तो 90 माइनस थीटा, अब 90 अलग दुनिया का चीज है थीटा, है ना, ये तो अचर राशि है ना बच्चों, इसका मान 90 का पता है, थीटा का मान पता नहीं सर, कुछ भी कौन का मान हो सकता है। तो क्या करिए 90 में से थीटा को घटा दीजिए, क्या करना है 90 में से थीटा को घटा देना है। डन है सबको। एक्स का पूरक बताना बच्चों जल्दी से। एक्स का पूरक सर 90 में से एक्स को क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना, घटाना पड़ता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो बच्चों ले सकते हो, मैं हट रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। 3 2 1 खत्म, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं बच्चों हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 पढ़े थे, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉसेक हो, सेक हो, कॉट हो, ये सब, है ना। इसके बारे में देखते हैं कि इसका क्या किसका कौन पूरक होता है। अब साइन का पूरक बच्चों 90 माइनस साइन नहीं होगा, है ना। साइन का पूरक मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन का पूरक कभी भी 90 माइनस साइन नहीं होता है। अब देखते हैं कि साइन का क्या पूरक होता है बच्चों। साइन का पूरक जो होता है बच्चों वो क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस का पूरक साइन, रुक जाना आसान सा उदाहरण लेता हूं मैं। 70 का पूरक जल्दी बताओ। तो सर 90 में से 70 घटाए 20 आया ना। अगर 70 का पूरक 20 है बच्चों तो 20 का पूरक 70, चूंकि 20 में 70 जोड़ने पे ही, या 20 में क्या 90 में से 20 घटा देंगे तो 70 आएगा। जैसे सोचना हो 70 का पूरक निकालना है सर, 90 माइनस 70, 70 आया, 20 आया। और 20 का पूरक निकालना है बच्चों तो 90 माइनस 20, 70 आ गया, है ना। यानी कि इसका पूरक निकालने गया तो 20 आया, इसका पूरक निकालने गया तो, यानी कि एक दूसरे का ये पूरक होता है। उसी प्रकार से साइन का पूरक कॉस और कॉस का पूरक साइन ही होगा। दूसरा 3 ही फॉर्मूला मैं लिखाने वाला, ज़्यादा नहीं हूँ। कॉसेक पे आते हैं दोस्तों। कॉसेक का जो पूरक होता है बच्चों सेक होता है, और जो सेक का पूरक होता है वो कॉसेक होता है। कैसे पता सर, याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका होता नहीं है। कोई ऐसा जड़ी बूटी नहीं है ना मेरे पास कि मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूँ, आप लोग को ना होम डिलीवरी करवा दूँ, पी लो याद हो जाए, कुछ नहीं होता, पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। दूसरा नहीं, तीसरा, है ना, तीसरा बच्चों टैन का पूरक कॉट होगा। क्या होगा, टैन का पूरक कॉट होगा सर। स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे आप लोग ले लेना। 3 2 1 10 टाइम खत्म हुआ। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। पूरक निकालना हो तो 90 में से घटाना पड़ता है, और बाकी ये 3 फॉर्मूला आपको दिया गया है, रट लेना होगा। साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, सेक का पूरक कॉसेक, कॉसेक का पूरक सेक, टैन का पूरक कॉट, कॉट का पूरक टैन। अच्छा यहाँ तक तो क्लियर हो गया सर, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तो स्वागत है आपका, है ना, मैथ का दुनिया में। मैथ की दुनिया में चलते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन कैसे आता है, साइन थीटा का पूरक, रुक जाना, साइन थीटा का पूरक। सबसे पहले बच्चों साइन का पूरक बताओ, जल्दी बताओ। साइन का पूरक सर दिख तो रहा है, कॉस है ना।
थीटा का पूरक सर 90 में से थीटा घटाना पड़ेगा। समझे कैसे बना? आया समझ में? तो साइन का पूरक सर कॉस और थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों कॉस थीटा का बताओ। तो सर कॉस का पूरक, हाँ कमेंट में लिखो यार, मैं सुन नहीं पाता इसका क्या मतलब है। कॉस का पूरक साइन और थीटा का पूरक होता है सर 90 माइनस थीटा। चलो तीसरा फॉर्मूला पाते हैं दोस्तों, और ये है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक का पूरक सर सेक, और थीटा का पूरक तो 90 में से थीटा को घटाना पड़ता है ना। सेक का पूरक सेक और थीटा ले लेते हैं, तो सेक का पूरक हो जाएगा बच्चों कॉसेक, और थीटा का 90 माइनस थीटा। क्या इसी प्रकार से सारा लिखा जा सकता है? टैन थीटा, टैन का पूरक सर कॉट, और थीटा का 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा, कॉट का पूरक होता है दोस्तों टैन, और थीटा का पूरक होता है 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला 6 फॉर्मूला आपके बुक में दिए हुए होते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, एक तो मैं आसान सा मेथड बताया हूँ, आप इस मेथड से याद कर सकते हो, वरना आप अगर रट्टू तोता हो बच्चों रट लो यार, है ना। जल्दी से इसको लिखना चाहो वीडियो पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेना जिसमें आपको सुविधा। 3 2 1 ले लिया होगा स्क्रीनशॉट बच्चों, है ना। अब बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं धीरे धीरे, है ना, फिर हम लोग लेवल को अप करते जाएंगे और एग्जाम लेवल पे भी पहुंचेंगे। पूरा कौन इसी वीडियो में खत्म होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आप लोग को। शुरुआत करें आसान सा क्वेश्चन से। देखो मैं कुछ तरीका बता देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का, एक अप्रोच बता देता हूँ। देखो तुमको हमेशा 2 3 4 डेटा दिए हुए रहते होंगे। अगर 2 डेटा दिया हुआ बच्चों तो एक को बदलना, दूसरा को मत बदलना। अगर 4 डेटा दिया हुआ है, 4 साइन को कॉस कुछ दिया हुआ है, टैन दिया हुआ है, कॉसिक दिया हुआ है, क्या करना है तुमको, 2 को बदलना है, 2 को नहीं बदलना है। ये देखना जरूरी है कि कौन किसका पूरक है, वो हमको देखने में क्वेश्चन पता चल जाएगा। तो मैं शुरू करता हूँ हमारा प्यारा सा एनसीईआरटी से, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आने हैं बच्चों को एनसीईआरटी से ही आने हैं। तो एनसीईआरटी आपका प्राइमरी किताब होना चाहिए, है ना, प्राथमिकता आप इसको दीजिएगा। तो शुरू किया जाए आसान सा क्वेश्चन से बच्चों। हाँ सर शुरू करते हैं, 1 2 को समझा दीजिए ताकि हम लोग फिर बना सके, है ना। मैं क्या बोलता हूँ दोस्तों, रुक जाना पे 2 में यहाँ पे कितने डेटा दिए हुए सर, 2 को दिया हुआ, बटा में गुना में फर्क नहीं पड़ेगा हमको, वो बात की चीज है। बट यहाँ पे सर 2 को डेटा दिया हुआ है, एक साइन 18 दिया हुआ, दूसरा कॉस 72 दिया हुआ है। आप बोले थे सर एगो को चेंज करना है, एगो को करना है ना। मैं या तो बच्चों इसको बदलूं या तो इसको बदलूं, फर्क घंटा नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं किसको बदलूं, अक्कर बक्कर करके बदल देते हैं ना, अक्कर बक्कर बम्बे 2 80 90 पूरे 100। अरे यार इसको बदलना है, चलो तो इसको अगर बदलना है बच्चों तो ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ दो। कॉस का पूरक होता है सर साइन, और थीटा का जगह 72 दिया हुआ है, तो 90 माइनस 72। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। साइन 18 बच्चों, साइन का साइन लिखेंगे, 90 में से 72 घटा दो ना, 10 में 2 गया 8, 8 में 7, साइन 18 बट्टा साइन 18 कट के कितना आ गया बच्चों। क्या यार हलवा है ना ये सब। अगला क्वेश्चन दो, बन जाएगा, आप लोग इसको नोट कर लो, मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों मिटा दूं क्या इसको, इसी को लिखो जल्दी से, मैं इसको ही मिटा देता हूँ। फॉर्मूला साइड में रहेगा ना, ठीक रहेगा, आप लोग को थोड़ा सा मदद मिल जाएगा। हो गया होगा। दूसरा tan 26 cot 64। चलो बच्चों बनाओ इसको जल्दी, बना दो यार। अगर मैं
बनाने बोलूँ ना बच्चों तो वीडियो को पॉज करके बनाया करो ताकि मेरा भी समय बचे और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो मैं इसलिए आगे बढ़ता चला जाऊँगा। अगर मैं बनाने बोल रहा हूँ तो वेरी ऑनेस्ट ईमानदारी पूर्वक बच्चों क्या करना है, आपको बनाना है वीडियो पॉज करके, ताकि बाद में मैं जब समझा रहा हूँ ना तो आप समझो मेरा गलती कहाँ हुआ है। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है ना, गलती होना चाहिए, बट उस गलती से जो सीख लेता है, जो सबक लेता है, वो आगे बढ़ता है लाइफ में। तो ये मेरा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन में बच्चों मैं इस बार ऊपर वाला को ही बदल देता हूँ, किसी को बदलने का फर्क नहीं पड़ना यार, है ना। tan का पूरक बच्चों कॉट होता है। क्या होता है? कॉट। इसको बदलना है ना तो इसका पूरक है, इसका भी पूरक करना पड़ता है। तो 90 माइनस 26, चूंकि सर ऊपर वाले को बदल दिए हैं तो नीचे वाले से अपना कोई लेना देना नहीं है। कॉट घटेगा बच्चों 64, नीचे भी कॉट 64, क्या कट के एक आ जानी है ना। तो बन गया होगा, आप लोग बना लिए होगे, है ना, कोई शक नहीं मुझे, क्योंकि यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे वाकई में होनहार है। फर्क नहीं पड़ता आपका वैसे क्या है, अगर आप ये समझ पा रहे हो ना तो वाकई में अपने आप को अप्रिसिएट करो यार, आप में काबिलियत है कुछ करने की। अगला क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं हम लोग। ये अपने क्वेश्चन होगा, फिर हम लोग टाइप को थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक के बच्चों में डीपली पूरा नहीं पढ़ा सकता ना। क्या संभव है आप लोग बताओ? डीपली पूरा पढ़ा पाना संभव नहीं है, बट हाँ ऐसा नहीं कि मैं कॉन्सेप्ट छोड़ रहा हूँ या मैं कंटेंट से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, हर वो कंटेंट बताया जाएगा, हर वो कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है आपका cos 48 माइनस साइन 42। cos 48 माइनस साइन 42। करो वीडियो पॉज, बनाओ खुद से, गलत बने कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन दिख रहा है ना, बनाओ। बन गया होगा। सर दो डेटा दिया हुआ है, एक को बदलना पड़ेगा, इसको बदल दें या इसको बदल दें फर्क नहीं पड़ना अपने को। चलो दोनों को ही बदल के मैं बता देता हूँ बच्चों। देखो कॉस का पूरक होगा साइन, और 48 का निकालना है सर तो 90 में से 48 को तो घटाना पड़ेगा ही, कोई विकल्प नहीं होता। तो इसको बदल दिए तो सर इसको नहीं बदलेंगे, ये बात भी तय है। तो साइन 42 माइनस साइन 42, साइन 42 का कुछ भी मान रहे हैं फर्क नहीं पड़ता। क्या साइन 42 माइनस साइन 42 जीरो होने वाला है बच्चों? सेम चीज प्लस में, तुमको 2 रुपया दे के 2 रुपया ले लिए, बचा कितना? जीरो। भोज खाई गया, 2 रुपया 2 रसगुल्ला खाया, दोनों निकल गया, कितना? जीरो, है ना। ये था बच्चों हमारा कुछ क्वेश्चन। लेवल थोड़ा सा अप मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करने वाला। ट्राई आप लोग करोगे, फिर भी गलत बने कोई दिक्कत नहीं है, बनना इंपॉर्टेंट है। गलत से ही मैं देखने के लिए बैठा, या नहीं भी बैठा हूँ बताऊँगा तो आप देख लेना उसको, बट यार बनाओ उसको खुद से। थोड़ा सा लेवल अप हुआ है बच्चों, ज़्यादा नहीं हुआ है। tan 48, ठीक है, tan 23, और बात कर लें tan 42, tan 67। क्या बोल रहा है चलो यहाँ tan 42 कर देते हैं, कुछ करके आपको एक लाना, ठीक है। तबीयत खराब है थोड़ी सी, मौसम में परिवर्तन हो रहा है तो आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना है। इसको बनाना चाहो बच्चों बना सकते हो, मैं एक और हिंट देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना। tan कितना है बच्चों? 48। सबसे पहले आपको ना क्या करना होगा, कि 48 का पूरक सर 42 होगा, नहीं भरोसा है। 48 का पूरक निकालना है सर, 90 में से घटा देंगे तो 42 आएगा बच्चों, है ना। इस दोनों को साथ लिख दो। अच्छा इसमें कुछ दायां पक्ष बायां पक्ष का भी सीन है, उधर कुछ एक लाना है तो LHS लिखेंगे नियम के अनुसार। tan 48 घटाओ नहीं रे बचवा, पुनः tan 23, tan 67, ओ भाई अच्छा हाँ, tan 42। अब बच्चों 48 का पूरक 42 साथ लिखेंगे, गुना में ही है ना तो लिख सकते हैं, जोड़ घटा होता है तो सीन अलग होता है। और सर 23 का पूरक तो 67 दिख भी रहा है, हाँ है ना, साथ लिख दो बच्चों। अब दो डेटा यहाँ पे है, दो डेटा यहाँ पे, इस दोगों में एक को बदलो, इस दोगों में एक को बदलो, इसको बदल दे सर, हाँ
10 का पूरक कॉट और 48 का पूरक निकाल 90 माइनस 48 गुना है तो गुना। अब उसको बदल दिए सर, इसको बदलने का आवश्यकता नहीं। 10 का पूरक होता है सर कॉट और 23 का पूरक होगा सर 90 माइनस 10 67 मिटा दूंगा है करा इधर जा यार। 10 67 दिख रहा है क्या? 10 67 डिग्री लिखा हुआ है ये वाला। कॉट का कॉट होगा बच्चों 48 जाएगा 90 में बचेगा 42 10 42 कॉट 67 10 67। कुछ तो हुआ ही नहीं सर इतना सॉल्व करने के बाद भी। पता है आगे क्या होने वाला है? चलो मैं बताता हूँ बच्चों। 3 और फार्मूला ट्रिगो हमारा फार्मूला पे ही चलता है, फार्मूला हो तो सान होता है ना। 3 फार्मूला देने जा रहा हूँ और ऐसे नहीं सिद्ध करके दूंगा मैं। एक सिद्ध करूंगा बाकी आप लोग कर लोगे। ओके बच्चों, साइन थीटा और साइन का उल्टा देखना, साइन पी बटा एच होता है, कॉसेक एच बटा पी, जस्ट उल्टा होता है ना। तो साइन का और साइन का उल्टा यानी कि कॉसेक, इसको जब गुना करेंगे बच्चों तो एक आने वाला है। कैसे सर? देखो साइन का बच्चों पी बटा एच और कॉसेक का एच बटा पी, एच खत्म पी खत्म, आ गया क्या? आ गया ना। बस फॉर्मूला लिखा, गुना करने बोला, गुना किए है ना, एक आने वाला है। उसी प्रकार से बच्चों कॉस और कॉस का उल्टा देख लेना सेक होता है, ये भी एक आएगा। टैन और इसका उल्टा कॉट होता है, ये भी एक आएगा। और जब मैं आइडेंटिटीज पढ़ा रहा हूँ तो इस फॉर्मूले का भी बहुत ज़रूरत होगा, तो उस फॉर्मूले को याद रखना। बाकी आइडेंटिटीज में और कुछ फॉर्मूले होते हैं जो मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए बच्चों यही है हमारा। तो देखो थीटा मतलब दोनों कोण का मान एक जैसा था, यहाँ भी थीटा था ना, तो दोनों कोण का मान थे। यहाँ भी कॉट का 42, यहाँ टैन का 42 है ना। तो टैन थीटा की जगह कोण का मान एक जैसा, बाकी टैन अकॉट होना चाहिए गुना में। तो सर टैन अकॉट है, थीटा एक जैसा है, गुना में क्या ये दोनों एक आने वाला है? बिल्कुल सर। ये दोनों को गुना किए बच्चों या फिर एक आ गया, गुना है ना तो गुना का चिन्ह दो। कॉट 67 है, टैन 67, देखो वापस से टैन अकॉट है, थीटा का मान एक जैसा है, यहाँ भी एक आएगा। तो कितना आ जाएगा सॉल्व करके? एक आ जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लो, तब तक मैं क्या करता हूँ कोई इंक दे लेता हूँ ना इसमें। तो सर का इंक करने आया यार। एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग ट्राई करोगे। तो बच्चों ये हमारा दूसरा सवाल है ना, इसको हम लोग बनाएंगे और जिस बच्चे से बन रहा है वो बनाएंगे, जिस बच्चे से नहीं बन रहा वो ट्राई करेंगे। गलत बने सही बने फर्क नहीं पड़ना चाहिए सर, है ना, बनाना है। देखो बच्चों क्या करना है, इस दो गो में एक को चेंज करना और इस दो गो में एक को चेंज करना है। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो कॉस का पूरक सर साइन और 38 का पूरक निकालना होगा तो 90 माइनस 38। और यहाँ पे इसको चेंज कर दिए हैं सर, इसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी इसको चेंज कर देते हैं तो साइन का पूरक कॉस होगा बच्चों, 38 का पूरक निकालना है तो 90 माइनस 38। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब साइन और 90 में से 38 घटाएंगे बच्चों 52 है ना, कॉस 52।
यहाँ पे आ जाना, कॉस का कॉस लिखेंगे सर, 90 में 37 घटाएंगे 52, साइन कितना 52। एक बात बताना बच्चों, मैं 2 गुने 3 लिखूं या 3 गुने 2, मान लो यहाँ पे ये साइन 52 है 2, कॉस 52 है 3, कॉस 52 है 3, साइन 52 है 2, वही चीज़ है। तो 2 गुने 3 6 ही आ रहा है सर, 3 गुने 2 6 ही आ रहा है सर, और 6 में से 6 घटा देंगे कितना आएगा 0 आएगा ना। तो वही हमको करना है, तो इसका जो भी मान हो फर्क नहीं पड़ता हमें सर। इसको जब भी हम घटाएंगे तो कितना आने वाला है 0 आने वाला है। क्या सारे बच्चों को यही आया है? आया है ना ये? अगर नहीं आया है तो बच्चों प्रोसेस आपके सामने, क्या प्रक्रिया होगी इस क्वेश्चन को बनाने का, कॉन्सेप्ट वही है जो हम लोग करते आ रहे थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट रहा हूँ। 3, 2, 1 हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं बच्चों अगला टाइप की ओर, और अगला जो टाइप हमारा बनता है बहुत आसान बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट, जितना आसान उतना इंपॉर्टेंट भी है। ये एग्जाम में अक्सर क्या आता ही है, ये प्रश्न को आप VPI है ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है मेरा, वो बोला है कि यदि, ध्यान से सुनना, यदि tan 2a बराबर क्या, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a न्यून कोण है, तो क्या a का मान ज्ञात करें। a का मान क्या होगा? देखो बच्चों, हाँ, इस क्वेश्चन में tan की जगह कुछ भी हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, कॉसिक हो सकता है, सेक हो सकता है, कॉट हो सकता है, ठीक है। और 2 की जगह भी कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार का क्वेश्चन का तरीका सिर्फ एक होगा, और तरीका क्या होगा, जिनसे बनेगा वो बनाएंगे। जो दिया हुआ है बच्चों पहले वो लिखो। तो tan 2a दिया हुआ था ना सर, 2a लिखना था, cot a माइनस 18। एक और चीज़ यहाँ पे समझेंगे बच्चों, किस चीज़ का चर्चा किया है, न्यून कोण है ना। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है और 0 से बड़ा होता है। यानी कि a का कुछ मान होगा है ना, कुछ मान तो होगा, जब उसको 2 से गुना करेंगे तो उसका मान कुल कितना आएगा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा आएगा। यानी कि a को जब 2 से गुना, a का मान अभी निकालेंगे, और जब उसको हम 2 से गुना करेंगे तो देखेंगे कि उसका मान जो है 0 से तो बड़ा आ रहा है लेकिन 90 से छोटा आ रहा है। चलो क्या करना है सर, करने क्या है बच्चों, tan का पूरक बताना जल्दी से, cot होगा, cot, और 2a का पूरक 90 माइनस 2a, थीटा होता तो 90 माइनस थीटा है ना, tan थीटा होता तो cot 90 माइनस थीटा होता। थीटा की जगह 2 है तो 2a लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉट के जगह कॉट, और इधर चूंकि चेंज कर दिए तो इधर बदलने का जरूरत हमको नहीं होगा। कॉट को काट मत देना, लिखेंगे दोनों तरफ। क्या कर रहे हैं हम लोग, तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तुलना करने पर। देखो बच्चों, अब तुलना कर रहे हैं ना, तो तुलना करने से क्या होगा, कॉट खुद पे खुद खत्म, तो इधर क्या बचा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस, अच्छा से लिख देता हूँ इसको, माइनस 18। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चर है कि नहीं, जिसका मान नहीं पता वो चर। तो a क्या होगा सर, पता नहीं क्या, उसी को तो निकालना है, तो ये चर हो गया। इधर भी ये भी चर है। दोनों चर को बायां पक्ष में करो, बराबर के इधर बायां पक्ष, बराबर के उधर दायां पक्ष। जैसे देखो मैं बराबर के पास ऐसे तो खड़ा हो गया, ये क्या हो गया मेरा बायां पक्ष, और इधर वाला दायां पक्ष। तो बराबर के जो ये साइड है बायां पक्ष, और बराबर के इधर जो है वो दायां पक्ष। तो जो चर राशि है बच्चों, उसको क्या करना है, हमको बायां में लाना है। तो माइनस 2 तो पहले से है सर, और इसमें चर नहीं है, इधर बराबर के दायां पक्ष में है सर। तो प्लस का ये आता है तो बच्चों माइनस का हो जाता है। उसी प्रकार से माइनस 18 पहले से है सर, है ना, प्लस का 90 उधर जाएगा, माइनस का 90। चिन्ह एक जैसा हो तो जोड़ देते हैं, अलग अलग हो तो घटा देते हैं। एक जैसा चिन्ह है सर, जोड़ दो, चिन्ह उसी का देना जो बड़ा का हो। तो 2a बड़ा है और इसका चिन्ह माइनस का है तो माइनस दिए सर, ठीक है। चिन्ह एक जैसा है सर, तो 90 में 18 जोड़ेंगे 108, चिन्ह उसी का देंगे जो बड़ा का है। यहाँ से देखो खत्म हो गया माइनस माइनस बच्चों, बचा 108/3। a का मान कितना निकल के आया मेरे पास, 36। और बोला था कि 2a कैसा कोण है, न्यून कोण है।
तो 2 गुने 36 72, तो 72 तो 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, ये बात भी यहाँ पे वेरीफाई होता है। अब यहाँ पे डेटा चेंज होगा, क्या बन जाएगा आप लोग से? परेशान है यार, है ना। इसको अब बना लेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूरी है, करते रहना है। मैं अब चेंज करता हूं और अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आप लोग के सामने है ना, इसको बनाना। अगला प्रश्न जो है बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से 90% बच्चे इस प्रश्न को बनाते बनाते रुक जाएगा। ए बी और सी त्रिभुज के, है ना, त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, अंतःकोण है, तो दिखाइए कि साइन ब्रैकेट में बोल रहा है बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से जो 90 या 95% बच्चे होंगे, है ना, जितने भी बच्चे देख रहे हो, 95% बच्चा इस क्वेश्चन को शुरू तो करेगा लेकिन इसका आंसर नहीं मिल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा। नहीं भरोसा हो बच्चों, वीडियो पॉज करना, ट्राई करना और वेरी ऑनेस्ट लिखना कि हाँ से दिक्कत हुआ इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, टफ भी नहीं है, आसान भी नहीं है। सबसे पहले सर समकोण त्रिभुज का ही बात हुआ है तो पढ़ ही देते हैं। साइन वाइन देखिए ना, समकोण त्रिभुज ही होना है, ए बी सी का बात किया था। सबसे पहले मुझे बताना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, यानी कि ए प्लस कोण बी और कोण सी कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब यहाँ देखो बी प्लस सी एक तरफ है और ए दूसरा तरफ चला गया, चला गया भेज दो। सर बी प्लस सी एक तरफ है और ए प्लस का ए उधर चला गया है तो माइनस का ए हो जाएगा। डन है। सर इधर b प्लस सी बटा 2 है, इधर भी बटा 2 है, तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? 2 से भागा। क्या कर देंगे? 2 से भागा। दोनों तरफ किससे? 2 से भाग करने पर। देखो बच्चों, तो b प्लस सी 2 से भागा दे रहे हैं तो बटा 2 और 180 डिग्री माइनस ए बटा बी प्लस सी बटा 2 180 बटा 2 माइनस ए। चलो बी प्लस सी बटा 2 180 बटे 2 कितना? 90 होने वाला है, 90 माइनस ए बटा। यहाँ तक तो हो गया सर। अभी साइन कॉस का कुछ दिक्कत हो रहा है ना। मैं त्रिभुज को मिटा दे रहा हूँ बच्चों, आप लोग इसको पढ़ लिए होंगे ना। चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आगे लिखना ध्यान से। सर इधर साइन भी है तो दोनों तरफ अब साइन से गुना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ साइन से, दोनों तरफ साइन से आ जाएगा कॉस, उसकी चिंता मत करो, आप बनाओ करने पर। इधर वाले में साइन से गुना किए तो साइन ब्रैकेट दे देते हैं बी प्लस सी बटा 2। इधर आ जाओ बच्चों, इधर भी साइन से गुना किए हैं क्या? हाँ, दोनों तरफ करेंगे ना, ए बटा 2। देखना अब यहाँ पे इधर वाला यही चाहिए था, यही है, जैसे दिया हुआ वैसे लिख दो। इधर आ जाओ, साइन 90 माइनस थीटा, साइन का पूरक सर कॉस, 90 माइनस थीटा है ना, दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, है ना। 90 माइनस थीटा का थीटा होता है ना पूरक, तो 90 माइनस थीटा का थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ पे ए बटा 2 है तो क्या हो जाएगा? कॉस ए बटा 2। फिर से देखो 90 माइनस थीटा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 90 माइनस थीटा होता तो क्या लिखते हैं? थीटा लिखते हैं। 90 साइन 90 माइनस थीटा, है ना, तो साइन का तो कॉस 90 माइनस थीटा का थीटा होता, लेकिन 90 माइनस ए बटा 2 है तो थीटा की जगह ए बटा 2 होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? यही सिद्ध करके लाना था, हम लोग यहाँ पे ले आए हैं।
नहीं समझ में आया वीडियो को बैक करना, फिर से देखना। अगला क्वेश्चन, और ये हमारा आखिरी टाइप भी बनता है। इसके बाद हमारा जो पूरा कोण का कॉन्सेप्ट है लगभग नहीं सारा खत्म हो गया। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप कितने प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपके पास जो एक्यूरेसी है वो आ पाएगा और जल्दी बना पाओगे, वरना एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही सोचने में टाइम लग जाएगा। ये आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, और ये क्वेश्चन है, ये कैसे लिख रहे थे, हाँ, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए, के पदों में व्यक्त कीजिए। ये प्रश्न पूरक कोण का आखिरी प्रश्न है। क्या करना है क्वेश्चन में, क्या करना है वो समझते हैं। साइन 67 और कॉस 75 को बोला है कि जो कोण का मान हो 0 और 45 के बीच में आपको लाना है, ठीक है ना, कि इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में ही लाना है, यानी कि साइन की जगह कॉस हो जाए दिक्कत नहीं है, लेकिन 67 को जो क्या करना है हमको 0 से बड़ा और 45 से कम में लाना है। समझ में आया? सिर्फ साइन 67 को ही नहीं, कॉस 75 के साथ भी वही सीन है। लिखो साइन 67 प्लस कॉस 75। इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चों दोनों का पूरक कोण निकाल दो। साइन का पूरक सर कॉस होता है ना, और 67 का पूरक निकालना हो तो 90 में से घटाना पड़ेगा ही। कॉस का पूरक बच्चों क्या होगा साइन, और 75 का पूरक निकालना हो तो 90 में से 75 घटाना ही पड़ता है। कॉस का कॉस लिखेंगे बच्चों, 90 में से 67 गया, कितना बचेगा 33, 23 ना, कितना हो जाएगा 23। और इसका बात कर ले तो साइन कितना 75 5 80 10 90 15। अब यहाँ पे भी डेटा चेंज हो सकते हैं, बनाने का तरीका सेम होगा हमारा बच्चों। यही इसी के साथ हमारा जो पूरा कोण का कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है। और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी जो होता है हमारा चैप्टर वो पढ़ने वाले हैं। और इसका जो मेन समस्या है कि बहुत बच्चों को तो समझ में ही नहीं आता कि आइडेंटिटीज में करना क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा डरावना लगता है बच्चों को ये चैप्टर, उसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, है ना। और जो भी इम्पोर्टेंट सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे आइडेंटिटीज़ का उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इस क्लास का क्या ले सके, फ़ायदा ले सके। आपको भी नहीं, आपको दोस्त को भी पास होना चाहिए, तभी यार ना खुशी जो होगा ना वो बराबर का खुशी होगा, है ना। दोस्तों को शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करना है, ठीक है। कमेंट में लिखना हाँ सर समझ में आया, क्योंकि उससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं भाई हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चे उसको समझ पा रहे हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठंडा है, ख्याल भी रखना है अपना, क्योंकि अगर तबीयत खराब हुआ बच्चों तो फिर 2-4 दिन का पढ़ाई, है ना। एक एक सेकेंड का महत्व है आपकी लाइफ में। और